गुड इवनिंग एवरीवन और स्वागत है हमारे कोड के सच के चैनल में। हमारा टॉपिक जैसे हमने एल्गोरिदम पढ़ा, फ्लो चार्ट पढ़ा था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्यूडो कोड पे। पहले तो आपको दिल से सॉरी, थोड़ा मैं व्यस्त हो गया था जिसके कारण मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज मैं आपका वीडियो बनाता हूँ स्यूडो कोड पे। ठीक है, चलिए। अब स्यूडो कोड होता क्या है? सबसे बड़ी बात है, एल्गोरिदम क्या था? एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करता है। फ्लो चार्ट क्या था? उसको डायग्राम में बना दिया। लेकिन हमारा टॉपिक क्या था याद है? सी प्रोग्रामिंग। हमें कोड लिखने हैं। क्या लिखना है? कोड। और कोड क्या होता है? अगर आपको याद हो, मैंने पहले में बताया था, ऐसा लैंग्वेज, ऐसा चीज जो कंप्यूटर आसानी से समझ सके। ठीक है, जिससे हम कंप्यूटर से काम कर कोड करते हैं। अब स्यूडो कोड क्या है? एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम हमने पढ़ा अपनी लैंग्वेज में, और कोड थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज। इन दोनों के बीच का काम है स्यूडो कोड का। मतलब इन दोनों के बीच कौन काम करता है? हमारा स्यूडो कोड। स्यूडो कोड यानी जो थोड़ा सा हमारा जनरल लैंग्वेज में होता है और थोड़ा सा कोड फॉर्म में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। अब देखिए स्यूडो कोड क्या है? एक प्लेन लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिदम। क्या है? एक प्लेन लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिदम। ये सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट यूज करता है और विदाउट फॉलोइंग एनी सिंटैक्स। ये सिंपल लैंग्वेज यूज करता है बिना किसी स्टेटमेंट के। अब हम कहेंगे एल्गोरिदम भी तो सेम था, फिर ये क्यों आया? वो एल्गोरिदम में आप अपने हिसाब से किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन ये क्या कहता है? स्टेप ऑफ ए प्रोग्राम। आपको स्टेप ऑफ प्रोग्राम लिखना है, लेकिन सिंपल यूज लैंग्वेज। दूसरे भाषा में समझाता हूँ। जैसे एल्गो क्या था? अब समझो, दोस्त वगैरह कैसे पढ़ाते हैं? मस्त एकदम अपने भाषा में। जब हमें कोई टॉपिक समझना हो और हमें दोस्त पढ़ा रहा हो, कैसे पढ़ाता है? लड़की का एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल, आपका मजाक उड़ा उड़ा के किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा, वो एल्गोरिदम है। लेकिन जब टीचर पढ़ाता है अकेले में, तो वो कितना भी एग्जाम्पल यूज करे, एक अच्छे एग्जाम्पल यूज करता है। जैसे बाइक का, कार का, चाय का, ऐसे। वो कुछ भी नहीं, लेकिन हमें दोस्तों का ज्यादा समझ आता है, तो दोस्तों का एग्जाम्पल एल्गोरिदम, मतलब किसी भी भाषा में कुछ भी। और जो हम पढ़ाते हैं वो क्या हो गया? मतलब जो टीचर समझाते हैं वो हो गया स्यूडोकोड। ठीक है, स्यूडोकोड क्या? अब देखिए ये क्या है? ये रियल प्रोग्रामिंग नहीं है। ये बात ध्यान देना, ये कोड को रन मत कराना है या रन नहीं कर रहा है। ये एक प्लानिंग टूल है। ठीक है, ये सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है। ये लॉजिक पे फोकस करता है। ये बड़ी अच्छी बात है। लॉजिक का मतलब समझ रहे हो? हमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, इस पे फोकस करना है। सिंटैक्स पे फोकस नहीं करना। जैसे जैसे कैसे बोला जाए? मतलब सिंटैक्स मतलब कोई प्रॉपर रूल फॉलो नहीं करना, बस सबको काम कैसे करें इस पे फोकस करना है। हाँ, एक चीज बताता हूँ। ऐसे समझो, जब हम कोई काम करने जाते हैं तो हमें क्या मतलब होता है? काम होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हो, इससे मतलब नहीं है। अब जैसे समझो, जो हमारे पापा पापा लोग हैं वो क्या कहते हैं? गाड़ी हेलमेट लगा के चलाओ, रूल बाय रूल। और हम क्या कहते हैं? चलो छड़ा, पहुंच जा, हो जाए काम, छड़ा। वो काम। तो सिंटैक्स नहीं, सिर्फ लॉजिक। मतलब काम होने से मतलब है, कैसे हो रहा है, रूल्स हो रहा है, नहीं मतलब है। हमें इस पे मतलब काम करना चाहिए बस। हाँ, बढ़िया एग्जाम्पल याद है, इसको बोलते हैं जुगाड़ू लाल। इंडियन भाषा में जुगाड़ू लाल मतलब स्यूडोकोड एक जुगाड़ है कि कैसे काम हो रहा है। अगला चीज, जैसे मैंने बताया था, ये ब्रिज है किसके बीच में? आइडिया और कोड के में। मैंने पहले ही बताया था, एल्गोरिदम और कोड के बीच का ये एक पार्ट है। और ये किसी के द्वारा भी समझ में आ जाता है, इवन नॉन प्रोग्रामर। ये तो नॉर्मल सी बात है, अभी कोई समझ सकता है। अब स्यूडो कोड पढ़ते ही क्यों है? भैया हमने एल्गोरिदम पढ़ा था, हमें समझ में आया था, हम नॉर्मल लिखने के लिए पढ़ रहे हैं। फ्लो चार्ट इसलिए पढ़ा ताकि हम इमेज अच्छे निकले। अब स्यूडो कोड को पढ़ा, आराम से समझ सको। भैया तुमको कोडिंग नॉलेज नहीं है, फिर भी समझना चाहते हो, तो यहीं से शुरुआत करो स्यूडो कोड से। इजियर डिबगिंग। वही याद है, आंटी वाला? जो आंटी जी होती हैं एरर फाइंड करने के लिए, वही काम स्यूडो कोड। कहेंगे भैया ये तो फ्लो चार्ट भी करता है। एक आंटी थोड़ी है हमारी, दो तीन आंटी है, दो तीन रिश्तेदार हैं। वैसे यहाँ भी इजियर डिबगिंग दो तीन लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। किसी लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता। आप चाहे जैसे लैंग्वेज में लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला था, आप किसी में भी लिख सकते हो। इसमें कोई मतलब नहीं है। अगला, टीम कम्युनिकेशन। हाँ, एक चीज, हम ये आपस में बात करने के लिए यूज करते हैं, टीम में, एक नॉन फॉर्मल। अब जैसे, अब मैं आपसे बोलूं,
एक कंपाइलर है, एक इंटरप्रेटर है, एक ये है। नहीं समझ आएगा भैया बीए वालों को, या फिर सॉरी कोर्स का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो सब कहोगे कोर्स को बदनाम कर रहा हूँ। मतलब नॉन टेक्निकल वालों को नहीं समझ में आएगा। अब उनके लिए क्या है, एक एरर फाइंड करे वाला बा, वो एरर फाइंड करके दे दे, वही हो कंपाइलर। कंपाइलर का हो जो एरर फाइंड करे और जो टाइम बचावे। जो गलती ढूंढे वो कंपाइलर, खत्म। यही ऐसे ही। तो ये कम्युनिकेशन के लिए भी स्यूडो कोड काम आता है। डॉक्यूमेंटेशन, नोट्स बनाने के लिए। जैसे हम टीचर पढ़ाता है, हम लिखते जरूर है, लेकिन हम उसको एक बगल में एक बॉक्स बना के हिंदी में लिखते हैं, ये हमारी बात है। भाई डॉक्यूमेंटेशन है ताकि हम आराम से उसको समझ पाए। यहाँ पे सूडो कोड काम आता है। एडवांटेज स्टूडेंट, भाई अभी हम समझे, सिंपल है, लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता, आराम से सूडो कोड को आप कोड में बहुत आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, अब इसकी बात करेंगे। एरर ढूंढ सकते हैं, जैसा हमने देखा डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, कोई सिंटैक्स रूल नहीं है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, कोई रूल नहीं, मैं चाहे जैसे लिख दूं चाहे जो लिख दूं। अब जैसे इसे समझो, कोई आए कभी भी तुमको झापड़ मार के निकल ले, गलत बात है ना, झापड़ तब मारना चाहिए जब गलती करे। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल जो आप लोग को बड़ा पसंद आता है, नहीं नहीं, अब उस बात पे नहीं बात करेंगे, छोड़ो। सिंपल चीज है, मतलब बिना किसी रूल के कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई यहाँ इसका रूल नहीं, कोई कुछ भी कर लेता है। ठीक है। अगला, कैन नॉट बी कंपाइल और एग्जीक्यूटेड। अब इसका मतलब क्या है, कंपाइल नहीं होगा, ये रन नहीं करेगा प्रोग्राम, ये बस आप लिख के देख सकते हो। कॉपी में लिखा, पेन में लिखा, बस पढ़ लिया, खत्म, कोई मतलब नहीं। ठीक है। जैसे आप क्या करते हो ना, आप लोग कॉपी के पीछे बहुत कुछ लिखे रहते हो। किसी के भी बारे में जानना है तो उसके सब कॉपी का सबसे पीछे वाला पन्ना देख लो। वो टीचर से मतलब नहीं होता, वो साइन नहीं होता, वो लेकिन लिखा जाता है। ऐसे ही सूडो कोड लिखा जाएगा लेकिन कंपाइल नहीं होगा, बस समझने के लिए। नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। हाँ, ये तो बड़ा टफ है। जैसे अभी हमने पढ़ा, एल्गो बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, सूडो कोड बनाओ। लेकिन ऐसे समझो, ये कुछ अच्छा है, बाइक चलाना है, पहले जाओ नहा के आओ, हेलमेट पहनो, फिर या तो बाइक चलाना है, एक गियर में 10 के ऊपर नहीं जाना, दूसरे गियर में 20 के ऊपर नहीं जाना। अगर ऐसा ढेर सारा रूल बन जाए और आपको खूब दूर जाना हो तो बड़ी दिक्कत होगी। ऐसे ही समझो, शायद एग्जाम्पल सही नहीं बना ना, हाँ। ऐसे समझो, अगर कोई बड़ा काम करना हो, वहां पे ढेर सारे रूल हो, तो हम करने में बोर हो जाएंगे, करना ही नहीं चाहेंगे, काहे, हमको रूल नहीं पसंद। जैसे आप लोग को कॉलेज के रूल्स नहीं पसंद, हमेशा कॉलेज बंक करके गायब रहते हो, ऐसे गलत बात है। ठीक है। तो कोई बड़ा प्रोग्राम है तो उसमें स्यूडो कोड लिखने में दिक्कत होगी, क्योंकि इसका कोई भी फिक्स रूल नहीं है। और एक चीज, इसको अलग अलग लोग अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है। कोई कुछ भी लिख सकता है, और ये बिगिनर्स के लिए यूजफुल नहीं है। मतलब बिना एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के स्यूडो कोड किसी काम का नहीं है। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट से जब आप बेसिक समझ लोगे, उसके बाद आप स्यूडो कोड बनाते हो, तो आपको कोड समझने में आसान। अब एक बात और, डिफरेंट पीपल राइट डिफरेंटली, इसका मतलब समझ रहे हो। ऐसे समझो, जब आप बाइक चलाते हो ना, हर लोग का तरीका थोड़ा अलग होता है। कोई खूब तेज चलाना चाहता है, हम लोग जैसे लोग हैं, और कोई आराम से स्लो स्लो चलता है कि हाँ क्या जल्दी है भाई, आराम से पहुंच जाएंगे। तो ये तरीका है, तो लोग, डिफरेंट पीपल डिफरेंट। वैसे स्यूडो कोड अलग तरीके से 10 लोग लिखेंगे तो 10 तरीके से सोल्यूशन हो सकती है, क्योंकि ये भी कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं होता। नो यूनिक सोल्यूशन। चल, एड टू नंबर, एल्गोरिदम याद है, ऐसा कुछ था ना, सम सम इक्वल टू ए, अरे ए लिख दो यार, प्लस बी। इसमें हमें राइट साइड वाले का इनपुट लेना था, लेफ्ट साइड वाले को प्रिंट कराना था। देखो स्टार्ट किया, राइट साइड वाले का हमने लिया इनपुट, इनपुट फर्स्ट नंबर, फिर हमने कैलकुलेट किया और लास्ट में प्रिंट करके स्टॉप कर दिया। अब थोड़ा याद ध्यान दो। ठीक है। स्टार्ट बन गया आपका बिगिन। देखो, दो ये दोनों इनपुट थे, ये दोनों क्या हो गए, ये देखो रीड हो गए, और फिर सीधा सेट करके सम कर दिया। ऐसे भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो यही सेम चीज यहां भी लिख दो, ये भी स्यूडो कोड बोल सकते हो। ये सेम चीज दोबारा लिख दो, आप स्यूडो कोड बोल सकते हो। अब आप कहोगे कि भैया जब सेम चीजें बोल सके थे तो काहे नया आ गया। ये बतिया वही हो गई, जैसे वो पढ़ते हो ना, जितने लोग रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पढ़े हैं, एक खोरूल आया, बहु अपवाद फिर दूसरा, बहु अपवाद फिर तीसरा, मनमान नहीं आते गए, वैसे ये हुआ है।
ये बीच का है। तुम एल्गोरिदम कोई स्यूडो कोड लिख दो, एग्जाम में मत कर देना, मारेगा बहुत एग्जामिनर। मतलब स्टेप मत लिखना, कहीं लिख मत देना कि एल्गोरिदम ही स्यूडो कोड है। लेकिन अगर आप एल्गोरिदम को एज ए स्यूडो कोड एग्जाम्पल में लिख दे तो कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता, क्योंकि स्यूडो कोड में कोई भी रूल्स नहीं है। मतलब बस ये एक बीच का बना दिया गया जो किसी काम का नहीं है। अब कहो ये तो हमारी बात हो गई जो हम बना दिए गए हैं लेकिन किसी काम के नहीं है। अब स्यूडो कोड से आप रिलेट कर पा रहे हो कि आप ही की बात हो रही है। कोई बात नहीं, दुख नहीं मनाते, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फाइंड लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर। सिंपल तरीका, ऐसे मान लो दो नंबर लिया 5 और 10, कौन बड़ा है? क्या 5 ग्रेटर देन 10 है? नहीं है, मतलब 10 बड़ा है, मतलब 5 लेस देन 10 है। तो यहाँ पे यही बोला है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए बड़ा है, नहीं तो बी बड़ा है। देखो सेम चीज, स्टार्ट को इनपुट को रीड कर दिया, स्टार्ट को बिगिन कर दिया, और सेम को इफ और एल्स में अलग अलग लाइन में लिख दिया। ना कोई अंतर ना कुछ, खाली स्टार्ट को बिगिन स्टॉप को एंड करके बदल दिया। बस अब क्या कहेंगे हम, ये सूडो कोड तो भैया कुछ नहीं निकला, बस देखो नाम बढ़ गया कि हाँ जानते रहो क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। कोई खास काम नहीं है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम होता है आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो मुझसे। चलो, अब आता है कंपाइलर क्या होता है। हाँ, कंपाइलर, ये तो थोड़ा अलग वर्ड आ गया, पता नहीं क्या है क्यों है। अब यहां से अभी तक हमने जो पढ़ा वो थ्योरी पार्ट थी। मैं कंपाइलर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि थ्योरी पार्ट हमने अभी तक पढ़ा है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं हमारा प्रोग्राम और चीजें स्टार्ट होगी। अब कंपाइलर क्या है, अब ऐसे समझो, मान लो तुम खोले व्हाट्सअप, क्या खोले? व्हाट्सअप। अब व्हाट्सअप जब खोलते हो तो कुछ देर वो लोड होता है। अब नया मोबाइल आ गया तो लोगों को कम पता है, वो थोड़ा सा खोलने में पहले डाउनलोड होता है, और डाउनलोड होने के बाद थोड़ी देर इंस्टॉलिंग, हाँ जो इंस्टॉल करने का प्रोसेस चलता है। फिर आप उसको खोलते हो तो एक प्रोसेस है, पहले डाउनलोड करो, फिर इंस्टॉल करो, फिर ओपन करो। ऐसे कंप्यूटर क्या है, हम कंप्यूटर में कोड लिखते हैं और उसको कराते हैं रन। उसको चलाने के लिए उसको क्या कराते हैं, रन। जैसे व्हाट्सएप को चलाने के लिए आप क्या करोगे, एक क्लिक, कट कट क्लिक करते हो ना, दो बार ऐसे ऐसे, एक बार दो बार, अब वो आपके कारण। वैसे कोड को रन करा के, अब लेकिन क्या कोड में गलती नहीं होती? क्या सब कुछ हमेशा सही होता है? अब ऐसे समझो, कभी कॉल लगाया है, होता है ना, कभी कभी लगा रहे हो, फलाने को लग गया, किसी और को नंबर सेम लगा किसी और को, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है, एरर आते हैं, कभी वाईफाई नहीं चलता वहां एरर आते हैं, गलतियां होती है। उन गलती को फाइंड करने का काम है कंपाइलर का। कंपाइलर क्या करेगा, आप जो भी कोड लिखोगे, सोर्स कोड लिखोगे, उनको क्या करेगा, वो रन करा किए गए ये चेक करेगा क्या उसमें गलती है कि नहीं है। क्या करेगा, ये पूरे प्रोग्राम को रन करा के ये चेक करेगा कि गलत है प्रोग्राम में, कोई गड़बड़ है कि नहीं है, ठीक है। ये हमारी आंटी की तरह नहीं है कि चुगली करने वाला, लेकिन ये हमारे पेरेंट और गार्जियन की तरह है जो पूरे एरर को रन करा के चेक करके आपको बताते हैं कि प्रोग्राम सही है कि नहीं है, पूरे प्रोग्राम को, ठीक है। कंपाइलर में मैं सिंपल बताता हूँ, एग्जाम्पल को बाद में देखते हैं। पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन कराओ और चेक करो कि क्या कोई एरर है या नहीं है। ये काम है कंपाइलर का। जैसे आपको सिंपल समझाता हूँ, जब हमारी बाइक खराब होती है तो हम दो तरीके से सर्विस कराते हैं। एक, या तो डेली हम थोड़ा बहुत चेकअप करा के कराते रहे। दूसरा, सीधा सर्विस सेंटर ले गए, पूरा सर्विस करा दिया। पूरा जो सर्विस कराते हो, पूरे बॉडी को चेक करते हो, वो कंपाइलर है। मतलब पूरा सब कुछ एक साथ चेक कर लो क्या पूरे प्रोग्राम में एरर है कि नहीं है, और बना दो, ठीक है। आई थिंक इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर तब भी है तो यू विल कॉन्टेक्ट मी। मैं आज लास्ट में आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो, अगला आता है इंटरप्रेटर। अभी तो हमने कंपाइलर पढ़ा था जो एरर ढूंढा है, इंटरप्रेटर भी एरर फाइंड करता है। क्या करता है, एरर फाइंड करता है। अभी तो गड़बड़ है, कंपाइलर भी एरर फाइंड कर रहा है, इंटरप्रेटर भी एरर फाइंड कर रहा है, दोनों एक ही काम कर रहा है। आप क्या कहोगे, भैया लग रहा है ये एल्गोरिदम और स्यूडो कोड वाला है, स्यूडो कोड बेकार है वैसे इंटरप्रेटर भी बेकार है। ना 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 ना, गलत बात। अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे क्या है कि
वो जो है कंपाइलर क्या है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करेगा, एक-एक चेक नहीं करेगा। मतलब आप आराम से काम हो, जैसे हम कहीं काम करते हैं ना, आप काम करते रहो, मैनेजर आएगा देखेगा लेकिन बोलेगा नहीं। जब पूरा काम करके सबमिट करोगे तब बोलेगा। ये गलत है, ये गलत है। ऐसे हमारे टीचर करते हैं, हमारे प्रैक्टिकल में नहीं बताते हैं। जब हम पूरा लिखेंगे तब बताएंगे ये गलत क्यों। भैया पहले बता दो, पहले सुधार ले। इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन रन करता है। एक लाइन को चेक करेगा, भैया मैं एरर बा, अब हम आगे न जाओ। अब एरर ना आएगा, अब हम आगे जाओ। ऐसे ही इसकी एग्जांपल पाइथन है, और जो हमारे कंपाइलर की एग्जाम थी सी सी प्लस प्लस जावा। अब सिंपल बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने 3 लाइन लिखी है, 1 2 3। अब मैं एज्यूम करता हूँ सेकेंड लाइन में एरर है। सेकेंड लाइन में क्या है, एरर है। एक एज्यूम करके बताता हूँ। अब कंपाइलर क्या करेगा, इन तीनों लाइन को एक साथ रन करेगा और बता देगा भैया थर्ड लाइन में एरर है। क्या करेगा, थर्ड लाइन में एरर है। और 1 और 3 में जो लिखा है वो कोई बात नहीं, लेकिन वो बता देगा। अब इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले आएगा 1 के पास, हम भैया 1 का काम है, कैसे काम है, कोई गलती है नहीं है, चलो ठीक है। 2 के पास जाओ, 2 में क्या कोई गलती है, हाँ गलती है, बस हम आगे नहीं जाएंगे, पहले गलती सही करो। सेम काम, ठीक है। मतलब कंपाइलर सबको एक साथ कर रहा है, इंटरप्रेटर एक एक करके। करेक्ट, कोई इशू, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए, वैसे दे देता हूँ काफी देर से ना। देखो यहाँ पे हमने किया है कंपाइलर। कंपाइलर क्या है, ट्रांसलेट, ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। स्पीड की बात करें, ये फास्ट है और ये स्लो है। अब ऐसे समझो, कोई ढेर सारा काम एक साथ कर दे वो फास्ट, और इंटरप्रेटर एक एक को कर रहा है तो वो स्लो। क्योंकि जब तक तुम सही नहीं करोगे तब तक वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है। एरर डिटेक्शन, फुल ट्रांसलेशन, स्टॉप एट फर्स्ट एरर। ये थोड़ा अलग वर्ड में लिखा है, इस पे ध्यान ना दो। मेन यही ध्यान दो, मैंने जो बताया कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को एक साथ रन कर लेगा, फिर बताएगा एरर है कि नहीं। ये जौने लाइन में एरर मिला वहां रुक गया। ये जानते हो कौन है, ये वो बच्चे हैं जो एक को गलती मिलेगा कहेगा भैया माँ मन नहीं करता, ये गलत हुई वो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन गलत मिला, पढ़ना छोड़ दिए। और ये वो बच्चे हैं जो क्वेश्चन भले ही गलत मिले लेकिन हम करेंगे सारा, बाद में देखेंगे कौन कौन सा गलत हुआ। ठीक। आउटपुट की बात करें, सेपरेट एक्सी फाइल, नो सेपरेट और फुल फाइल। हम इस पे बाद में बात करेंगे, चूंकि ऐसे थोड़ा समझा देता हूँ। ये क्या करता है, कंपाइलर पूरा रन कराने के बाद एक अलग से आउटपुट फाइल बना देता है, बल्कि इंटरप्रेटर कोई भी ऐसा फाइल एक्स्ट्रा नहीं क्रिएट करता। ठीक। मेमोरी की बात करें, ये ज्यादा मेमोरी लेगा, ये कम मेमोरी लेगा। एग्जाम्पल सी सी प्लस प्लस जावा, पाइथन जावास्क्रिप्ट। हम अभी आगे बढ़ेंगे तो मैं कोशिश करूंगा आपको कंपाइलर इंटरप्रेटर में बता सकूं कुछ चीजें। और अभी नॉर्मली बता सकता हूँ, कंपाइलर का मतलब सबको एक साथ लेके चलना, इंटरप्रेटर मतलब एक एक को लेके चलना। ठीक है। वैसे एक एग्जाम्पल है, गलत ना सोचो तो, सिंपल सा एग्जांपल है। हम लोग कुछ बच्चे क्या होते हैं, सारा सब्जेक्ट को एक संख्या पढ़ लेते हैं और सबका हो जाता है खिचड़ी। और मतलब कुछ का खिचड़ी हो जाता है, सबका थोड़ी होता है। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, सब एक साथ पढ़ते हैं और टॉप कर जाते हैं, टॉपर। तो ये कंपाइलर है, सब एक साथ पढ़ रहा है। इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, एक एक लाइन पढ़ रहा है फिर आगे बढ़ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से तो हमें ये ध्यान देना है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में इतना ही अंतर है। कंपाइलर का मतलब पूरा एक साथ, इंटरप्रेटर का मतलब लाइन बाय लाइन। ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। फाइनली भगवान की कृपा से हम लोग आ गए, प्रोग्राम की बात करते हैं। अब हम क्या होता है, अब प्रोग्राम में हम लिखते कैसे हैं? पहला आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। हु डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन मतलब समझ आओ, जैसे कोई भी काम कर रहा हो ना तो पहले बता दो क्या है, प्रोग्राम क्या करेगा। जैसे आंसर लिखने के पहले क्वेश्चन बताते हो ना, वही काम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का। देखो, कमेंट अबाउट प्रोग्राम, ऑथर, डेट, पर्पस। कौन बना रहा है, काहे बना रहा है, ये प्रोग्राम क्यों बन रहा है, कौन काहे। हाँ, वो साइन में पड़ा है ना, हु वाई हाउ। कैसी यहाँ पे नहीं बात हो रही, यहाँ पे बस बता रहे कौन बना रहा है, कब बना रहा है और किस पर्पज से बना रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हम सबसे पहले ये बात करते हैं क्या बनाना है और क्यों बनाना है। ठीक है, और किसके द्वारा बन रहा है। अब ये जरूरी नहीं है, आप चाहो तो लिखो, चाहे तो मत लिखो, कोई कंपल्सरी पार्ट नहीं है। आप लिखोगे तो अच्छी बात है। ठीक है। तो ऐसे ही जरूरी चीज नहीं है। अब
तो क्या, ये लिखते क्यों है? बस इसलिए लिखते हैं कि ये अच्छा लगे। और दूसरी बात, ये रन भी नहीं करता, ये रन ही नहीं करेगा, ये खाली आप लिख दोगे आपको दिखेगा। अब एक बात बताओ, व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में जो हमें दिखता है वो यूजर है, लेकिन अंदर क्या पता कुछ और लिखा हो। अभी हम आगे समझाते हैं, ऐसे मैं नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है? थोड़ी देर वेट करो, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा। अगला आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। ये कुछ चीजें बड़ी हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का मतलब ये हेडर फाइल्स है। यहाँ पे क्या ऐड हम करते हैं, हेडर फाइल। अब ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का काम है हेडर फाइल ऐड करना। अब ये हेडर फाइल है, नोटपैड फाइल पता है, वर्डपैड पता है, मतलब जहां पे हम इमेज रखे, टेक्स्ट रखे, वो सब फाइल्स होते हैं। ऐसे ही हेडर फाइल। अब हेडर फाइल क्या है, वो फाइल जो कि सारे चीजों का कलेक्शन रखता है, मतलब प्रोग्राम में क्या क्या यूज होने वाला है सबके बारे में बताएगा हेडर फाइल। जैसे आपको कब कौन सा सामान चाहिए आपकी मम्मी बताती है, तो आपके लिए मम्मी आपकी हेडर फाइल है, जो आपका सारा सामान कलेक्ट करके अपने पास रखती है, वो हेडर फाइल है। अगले दिन मम्मी को हेडर फाइल मत बोल देना, मारेंगे, मतलब तो पड़ जाएंगे, तो मैं नहीं जानता। हाँ, घर पे ये लैंग्वेज यूज नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए होता रहा। हेडर फाइल मतलब वो जब सारी इंफॉर्मेशन रखे कि कौन सा फंक्शन क्या काम करेगा। अगला ग्लोबल डिक्लेरेशन, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब ऐसा कुछ तो है कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेकिन क्या मतलब है नहीं पता। हम मैं बस आपको ये कहूंगा कि अभी आप नाम याद रखिए, उसके बाद कोई मेन फंक्शन। मेन फंक्शन का मतलब है हर प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होता है। जैसे आप किसी सिटी में इंटर जाओ ना, एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, कुछ ऐसा ये बड़ा सा, जैसे भदोई में आपका स्वागत है लिखा रहता है ना, वही है मेन फंक्शन। स्टार्टिंग भैया यहीं से इंटर करेगा, यही दरवाजा हो और कहीं से नहीं जाएगा। करेक्ट, मतलब प्रोग्राम यहीं से रन करता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम बनाते हैं, जो यूजर बनाता है। अब इसका मतलब क्या है, आप कहेंगे भैया पता नहीं क्या बता रहे, ग्लोबल डिक्लेरेशन, प्री प्रोसेसर, यूजर डिफाइंड, कुछ तो है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हम इस पे ध्यान नहीं देते। आई प्रॉमिस, हम कुछ लेक्चर बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये वही चीज है, डॉक्यूमेंटेशन, कमेंट होते हैं, ये इग्नोर होता है, इससे कोई मतलब नहीं। ये हेडर फाइल है, ग्लोबल, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लेकिन मैं अभी सजेस्ट करूंगा आप खाली एक बार देख लो। एग्जाम में लिखने के लिए स्ट्रक्चर है, क्योंकि अब शुरू में पहली क्लास में आपको कभी नहीं समझ में आएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बस बस आप इसको एक बार लुक कर लो। ये ध्यान देना कि मेन फंक्शन कैसे बनाते हैं। ये आपने एक बार सिंटैक्स देखा कि ग्लोबल वेरिएबल ऐसे बनाते हैं, मेन फंक्शन ऐसे बनाते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो, हाँ फाइनली हमने पहली लाइन लिखी, देखो ये है माई फर्स्ट सी प्रोग्राम। हमने क्या किया, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एट इंट में लिखा, हेलो वर्ड लिख दिया। ऐसे कुछ नहीं समझ में आता, एक बार देखते हैं। देखो ये हमारा है ऑनलाइन कंपाइलर। अब हम इसको रन कराते हैं, रन हो जा, रन हो जा। ये देखो क्या लिखा है, हेलो वर्ड। अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? हेलो वर्ड कहाँ लिखा है, प्रिंटफ के अंदर, ठीक है? अब थोड़ा सा आपके लिए मैं बताता हूँ, ये प्रिंटफ क्या है, आउटपुट फंक्शन है। प्रिंटफ क्या है, आउटपुट फंक्शन है। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे, देखो जैसे यहाँ पे है, प्रिंटफ के अंदर हमने हेलो वर्ड लिखा, तो हम प्रिंटफ के अंदर जो भी लिखेंगे वो एग्जैक्ट प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं हेलो दिव्यांश, चलो आ गया। या फिर मैं लिखूं कुछ और लिखा जाए, हेलो लर्नर, तो आपको ये समझ में आ गया। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, प्रिंटअप का काम है प्रिंट करना, लेकिन इसको कैसे पता, कंप्यूटर को कैसे पता कि प्रिंटअप प्रिंट कर रहा है? आप कहोगे ई का बात करो भैया, ये तो कंप्यूटर को पता ही होगा, प्रिंटअप प्रिंट कर रहा है तो कंप्यूटर को तो पता होगा ना। ना ना, जब हम पैदा होते हैं तो हमें थोड़ी पता होता है हमें दाएं हाथ का यूज कहाँ करना है और बाएं हाथ का यूज क्या करना है, ठीक है? या फिर मुट्ठी का यूज कहाँ करना है, गलत बात, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे ही प्रिंटअप को भी नहीं पता होता, लेकिन प्रिंटफ एक आउटपुट फंक्शन है। अब फंक्शन का मतलब वो जो कोई काम करे। प्रिंटफ क्या कर रहा है, आउटपुट का काम कर रहा है, तो आउटपुट कराने का काम कर रहा है। अब इसको कौन बताता है, तो इसको बताता है स्टूडियो। कौन बताता है भैया, हम कह रहे हैं स्टूडियो बताता है। स्टूडियो क्या बताता है कि ये आउटपुट कराएगा। अब यही बात हुई, यही हेडर फाइल का काम है। हेडर फाइल क्या बता रहा है, हेडर फाइल हमारे प्रिंटफ को लेके आया,
हाँ, हेडर फाइल हमारे प्रिंटफ के बारे में बता रहे हैं कि इसका काम है आउटपुट कराना। और हेडर फाइल को लेके कौन है? हैज इंक्लूड, जो हमने अभी यहां देखा था। देखो ये रहा, सॉरी, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है जो कि हेडर फाइल को लेके आती है। और हेडर फाइल क्या है? हेडर फाइल हमारा क्या करता है? वो हमारे फंक्शन के बारे में बताता है कि कंप्यूटर को क्या क्या काम है। इसके अलावा हमने देखा था मेन। मेन एक ऐसा फंक्शन है जो कि स्टार्ट होता है इंट। इंट का मतलब है, ऐसे समझ लो, ये फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है रिटर्न 0। अब रिटर्न 100 लिख दो, रिटर्न 200 लिख दो। ऐसे समझो, कंप्यूटर ने कुछ रन कराना स्टार्ट किया। कंप्यूटर सबसे पहले आया मेन के पास, फिर अगली लाइन के पास गया हेलो वर्ल्ड, फिर रिटर्न, ये आया। लेकिन अब जब कंप्यूटर रन कराना शुरू किया, तो लास्ट में रिटर्न 0 क्या हो रहा है? कंप्यूटर के पास एक वैल्यू वापस भेज रहा है, क्यों? बताने के लिए कि भैया हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैं ऐसे समझाता हूँ, जैसे आपका सीपीयू है, सीपीयू आया हमारे प्रोग्राम के पास रन कराने। सीपीयू क्या किया? हमारे प्रोग्राम के पास आया और रन कराने। और जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ, सबसे पहले आएगा प्रोग्राम में मेन के पास, मेन के बाद प्रिंटफ के पास। और प्रोग्राम रन होने के बाद इसने एक वैल्यू 0 ली और वो वैल्यू वापस भेज दी सीपीयू के पास। अब ये मत बताने लगा सर सीपीयू नहीं रन कराता, प्रोसेसर रन कराता है, प्रोसेसर नहीं रैम रन कराता है। जो भी हो, मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, डीप में अभी घुसने की जरूरत नहीं है। सीपीयू प्रोग्राम को रन कराया, प्रोग्राम ने 0 वैल्यू दी जो हमने सीपीयू को बताया, जो ये बता रहा है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टाइप हो सकता है, अभी हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, हमें इतना ही ध्यान देना है। इंट मेन का मतलब मेन फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि सीपीयू को ये बताएगा कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन और कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी मैं उसको और दिखाता हूं। अब एक फंक्शन ही है सेमी कॉलम। ये क्या बताता है? एंड ऑफ लाइन। एंड ऑफ लाइन मतलब ये जो प्रिंटफ वाली लाइन है वो यहाँ पे खत्म होगी। सेमी कॉलम का क्या काम है? एंड ऑफ लाइन मतलब ये जो प्रिंटफ लाइन है ये यहाँ पे खत्म हो गई। सॉरी, ठीक है, ये यहाँ पे खत्म हो गई। तो इसके अलावा और कुछ भी है, जैसे ये ब्रैकेट है, ये होता है मझला कोष्ठक। ये बताता है भैया ब्रैकेट शुरू हो रहा है, ये बता रहा है ब्रैकेट खत्म हो रहा है। मझला कोष्ठम या कल्ली ब्रेसेस इसको आप बोल सकते हैं। ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। अच्छा, सेमी कॉलम पे मैं थोड़ा एक चीज ऐड करना रहूंगा। सेमी कॉलम यानी एंड ऑफ लाइन। फुल स्टॉप याद है? पूर्ण विराम, फुल स्टॉप कुछ याद है? वो क्या बताता है? एक लाइन खत्म हो गई। सेम चीज यहाँ पे है, सेमी कॉलम का मतलब ये लाइन खत्म हो गई। अब कहोगे भैया ये तो खुद है, एक अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, हमें पता लग रहा है तो हम काहे सेमी कॉलम लगा रहे हैं? अभी इस चीज को आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट रुको, मजा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कर्ली ब्रेसेस समझ में आया, सेमी कॉलम समझ में आया। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है जो इस प्रोग्राम में आपको जरूरी है। एक और चीज, यहाँ पे आपको बीच में देखोगे ये ब्रैकेट है, हम लोग क्या बोलते हैं? छोटा कोष्टक। कोष्टक। और क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। ठीक है, ये क्या बताता है? ये जिसके आगे है वो ये क्या बताता है? जैसे मेन फंक्शन, मेन के आगे लगा है मतलब मेन एक फंक्शन है। प्रिंट के आगे देखो एक ब्रैकेट इधर है, एक ब्रैकेट इधर है, दिख नहीं रहे, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो एक ब्रैकेट इधर है, एक ब्रैकेट इधर है। तो प्रिंटअप भी एक फंक्शन है, मतलब जिसके आगे भी ये ब्रैकेट लगा है वो एक फंक्शन है। वो क्या है? एक फंक्शन है। याद रहेगा? याद रहेगा, मुझे भरोसा है। अब मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये देखो, एक कंफ्यूजन था कि हमने सेमी कॉलम क्यों लगाया। अब देखो ये पूरा कोड मैंने सेम लाइन में कर दिया। अब रन कराता हूँ, क्या कोई एरर आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि सेमी कॉलम का मतलब एंड ऑफ लाइन है। आप पूरे कोड को एक लाइन में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब सेमी कॉलम हटा के देखते हैं। ये देखो एरर आया, कुछ तो एरर आया और बोला, देखो क्या बोल रहा है? एक्सपेक्टेड सेमी कॉलम। मतलब इसी को बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर का काम यही है, इसने कोड को रन कराया और ये बता दिया एरर आ गया। कंपाइलर क्या किया? एरर। और एक चीज ऐड करना चाह रहा हूं। अच्छा देख रहे हो, ये पूरा रन कर रहा है, लेकिन क्या ये रन कर रहा है क्या? जो हमने लिखा था माई फर्स्ट सी प्रोग्राम, बिल्कुल नहीं रन कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या है आपका? ये आपका डॉक्यूमेंटेशन। ये रन नहीं करता, ये खाली हमारे समझने के लिए। ठीक है, जैसे हम रन पे क्लिक करेंगे बाकी कोड रन करेंगे, लेकिन जो भी आप इस ऐसे डबल लगाने के बाद लगाओगे, डबल स्लैश,
वो रन नहीं करेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे तो सब खत्म हो गया, ज़िंदगी खत्म हो गई। थैंक यू। एक चीज़, हाँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड करूँगा, तो मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब या फिर बिना किसी काम के मैसेज और कॉल ना करिएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर क्वेश्चन पूछने हैं या फिर कोई डाउट है या फिर कोई नोट से रिलेटेड है, तो आप पूछ सकते हैं। बाकी किसी भी और चीज़ के लिए नहीं। एक बार नंबर बोल दे रहा हूँ, 8009450939। थैंक यू एंड प्लीज़, मैं सब्सक्राइब से कहाँ बोलता हूँ? प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड स्टडी कंप्लीट करो, दैट्स इट। सब्सक्राइब वगैरह की बात नहीं की जाती, अगर आपको अच्छा लगे आप खुद देखोगे। थैंक यू एंड मिलते हैं हम अगले दिन, बस कोई काम ना आ जाए।